यही खिचड़ी है। ये शौकत तरीन का कजन वो एक तैयार हो रहा है, एक और खिचड़ी पक रही है वहां। तो ये जब सारे मिलके आ जाएंगे तो मुझे बताओ इन्होंने गवर्नेंस क्या दे रही है? यानी वो बिल्कुल ही ऑपोजिट है जो मुल्क की जरूरत है। मुल्क की जरूरत है स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट। ये जो लेके आ रहे हैं वो मोर ऑफ द सेम। यही लोग हैं ना, ये इनमें एक दो और रेलू कटे ऐड हो जाएंगे, लेकिन वो गवर्नेंस कैसे प्रोवाइड करेंगे? क्योंकि इन्होंने अभी तक एक तो रिफॉर्म की नहीं है, ना ये कर सकते हैं। सो इसलिए अनफॉर्चुनेटली जो जिस तरफ हम डायरेक्शन जो मुल्क का जा रहा है, मैं एक साल से लगा हुआ हूं कि एक ही तरीका है, इलेक्शन करवाओ। इलेक्शन करवाओगे तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी इकोनॉमी ने स्टेबलाइज नहीं करना। और वही एक काम उसका उल्टा कर रहे हैं। अब कह रहे हैं जी अक्टूबर में इलेक्शन करवाना है। अब कह रहे हैं कि अक्टूबर में भी शायद इलेक्शन ना हो, अगले मार्च पे चला जाए। वो क्यों चला जाए? क्योंकि जब तक पीटीआई क्रश नहीं हो जाती इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाना। अब मुझे ये बताओ कि जिनकी सोच ये है वो पाकिस्तान को तो नहीं सोच रहे। क्योंकि पाकिस्तान का तो जिस तरह हम सब जानते हैं, जिस तरह ये जावेद ने बड़ी अच्छी बात की कि पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स तो साथ साथ जाते हैं। तो ये अगर इस सिचुएशन के अंदर हमारे पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती तो ना यहाँ कोई रिफॉर्म्स हो सकती है, ना हम इस क्राइसिस से निकल सकते हैं, ना इनके पास कोई रोड मैप है। अब इनके पास तो कोई रोड मैप है ही नहीं, जो होता नजर आ जाना था अब तक। प्लस ना कोई ट्रस्ट करता है। और जो मेरी फीलिंग है कि हमें जो शॉर्ट टर्म में बूस्ट मिलेगी वो ओवरसीज पाकिस्तानी से, वो तो सबसे पहले ही रोशन डिजिटल से पैसा कम हो गया, रेमिटेंसेस गिरनी शुरू हो गई। उन्होंने तो इन्वेस्ट करना नहीं है। और वो क्यों इन्वेस्ट करेंगे जब इनकी सारी लीडरशिप के अरबों डॉलर बाहर पड़े हुए हैं, अपने पैसे बाहर रखे हुए हैं, और लोगों को कह रहे हैं कि पाकिस्तान वो इन्वेस्ट नहीं करने लगे। तो है ही सिर्फ एक सोल्यूशन कि हमारी जो रिफॉर्म प्रोग्राम की बिगिनिंग होगी वो होगी तब कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, एक पब्लिक मैंडेट से गवर्नमेंट आए, और फिर वो सर्जिकल रिफॉर्म्स करे, पब्लिक को अपने साथ ले। पब्लिक इस मुल्क की बड़ी तकड़ी है। अगर हम पब्लिक को सिर्फ ये समझा दें कि आपको ये मुश्किल पीरियड गुजरना पड़ेगा जब तक ये रिफॉर्म्स चलती नहीं है, मेरे ख्याल में पब्लिक साथ चलेगी अगर वो गवर्नमेंट को ट्रस्ट करते हैं। और उसके साथ ये सारे हम वो प्रोग्राम्स जो हमने शुरू किए हुए थे, जिसमें हेल्थ कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हेल्थ कार्ड की सिर्फ यही नहीं है कि ये गरीब आदमी का सबसे, जब बेचारा बीमार होता है, आम आदमी, गरीब क्या, अब तो मिडिल क्लास का भी यही हालात है, जब वो सबसे तकलीफ में होता है उसके पास हेल्थ इंश्योरेंस हो, तो वो इससे बेहतर नेमत आप नहीं किसी को, आप आम आदमी को दे सकते हैं। लेकिन उसके अलावा पहली दफा प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल देहाती इलाकों में जा रहे थे। पहली दफा कैटरैक्ट के ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर्स ने अपनी छोटी छोटी क्लिनिक्स खोली थी देहातों के अंदर, हेल्थ कार्ड की वजह से। नहीं तो वहां तो उन बेचारे लोग बेबस है। हमारे पास पैसा ही नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का सारे पाकिस्तान में हॉस्पिटल्स का। तो एक एक बिल्कुल क्वांटम चेंज आ रहा था हमारा पूरा हेल्थ सिस्टम और इनकी प्रोटेक्शन के अलावा। और दूसरा फिर ये जो एहसास का प्रोग्राम है, टारगेटेड सब्सिडीज, ये बिल्कुल सब्सिडीज टारगेट होनी चाहिए। ये जो इतना ज्यादा हम सब्सिडाइज करते हैं पैसा, वो जाता ही नहीं है। वो तो और ये भी बात की एक्सपोर्ट्स का भी सब्सिडाइज तब करें जब उसका रिजल्ट नजर आए कि हाँ एक्सपोर्ट से आपकी इंक्रीज हुई है, तो तब सब्सिडीज है। तो ये जो अब तक सब्सिडाइज करने के प्रोग्राम्स हैं, इसको बिल्कुल चेंज करना चाहिए। और सानिया ने ये जो ये निचले तबके के लिए टारगेटेड सब्सिडी, वो बड़ा, मैंने उसकी प्रेजेंटेशन देखी है, जबरदस्त प्रोग्राम इसने बनाया। और उसके अलावा ये जो हम निचले तबके को अगर ध्यान कर लेना, क्योंकि ये मुश्किल वक्त में उनके ऊपर प्रेशर ना पड़े, तो उसके बाद मेरे ख्याल में ये कौम तैयार हो जाएगी ये इस रिफॉर्म प्रोग्राम्स के लिए। अर्निंग्स या डॉलर इनकम, तो मैं ये सोच रहा था कि एक अगर मिनिस्ट्री का सिर्फ ये काम हो कि कौन सी चीजें डॉलर्स लेके आती है, और वो उनकी सारा वक्त प्लानिंग हो रही हो कि हम कैसे इसको एक्सपैंड कर सकते हैं, हम किधर किधर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो दूर करें। तो और फिर एग्रीकल्चर है और मतलब टूरिज्म की कभी भी नहीं होनी चाहिए कि इसको ये प्रोविंसेस के अंदर चले गए टूरिज्म, उनके पास कैपेसिटी नहीं है टूरिज्म डेवलप करने। टूरिज्म फेडरल सब्जेक्ट होना चाहिए ओवरऑल आप, क्योंकि इसमें इतना ज्यादा पैसा आ सकता है। सिर्फ रिलीजियस टूरिज्म में जो हमने शुरू की थी,
ایسی ایسی بدھسٹ سائٹس ہیں پاکستان میں، لیکن اس کا کوئی، اب وہ کے پی کے پاس، کے پی میں جو پڑا ہوا ہے مثلا بہت زیادہ سائٹس وہ ہیں، اور یہ جو 40 فٹ کا سلیپنگ بدھا پڑا ہے جو ہمارے دور میں ڈسکور ہوا، تو اس کے لیے تو پورا ایک پلان بننا چاہیے کہ کیسے اٹریکٹ کریں. میں نے وہ کوئی بدھسٹ مانکس آئے تو انہوں نے کہا جی یہاں ساری دنیا اس کو دیکھنا آنا چاہتی ہے، وہاں کوریا سے آئے ہوئے. تو ہمارے پاس نہ کے پی کے اندر کیپیسٹی تھی کہ وہ اس کو پوری طرح مارکیٹ کریں یا ڈیولپ کریں، اور نہ ہی کسی کے پاس ہے. صرف یہ ٹورزم بھی یہ بہت بڑا منی ارنر ہے. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، میرے پاس آیا آسٹریا سے، اس نے مجھے کہا کہ آپ کا جو وہ ناردرن ایریاز پھر کے آیا، اس نے کہا آپ پاکستان دنیا کا اسکیئنگ کیپٹل بن سکتا ہے، کیونکہ وہ برف پگھلتی جا رہی ہے گلوبل وارمنگ سے. ہماری اتنے اونچے اونچے پہاڑ ہیں کہ وہاں سارا سال اسکیئنگ ہو سکتی ہے. تو اینی وے میں صرف یہ ایگزامپل دے رہا ہوں کہ ہمارے پاس کیپیسٹی، اب جی بی کے اندر کیپیسٹی ہوگی کہ وہ ڈیولپ کرے اس کو. سو یہ بھی ایک جو بھی ڈالر ارنر کی آپ کو مثال دے رہا ہوں. سیکنڈلی منرلز، اب منرلز بھی چلے گئے سارے صوبوں کے پاس، ان کے پاس بھی کیپیسٹی نہیں ہے. اب اتنی پوٹینشیل ہے منرلز کے اندر ڈیولپ کر، لیکن وہ بھی جب ایک تکڑی منسٹری فیڈرل لیول پہ ہوگی تو وہ ڈیولپ ہوگا. شیر بشک صوبوں کو چلا جائے، لیکن اس کی ڈیولپمنٹ کے اندر تو ایک پاورفل منسٹری بنے جو سارا وہ ڈیولپ کرے. میں صرف مثال دے رہا ہوں جو ڈالر ارن کر سکتے ہیں. اور پھر سیکنڈلی جو ایکسپینڈیچر، یہ جو آپ نے بات کی بالکل ٹھیک شوکت،